बहुत सारे कारगुजारी ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि कोई कहता है कि हमको किसकी नज़र लग गई है, किसी ने हम पे जादू कर लिया है, या जो काम करने जा रहे हो उल्टा हो जाता है। जो काम में हमको लगता है खैर है, उसमें शर निकल आता है, और जहाँ से आने की उम्मीद होती है वहाँ से बंद हो जाता है। किसी ने जादू किया है, किसी ने किसकी नज़र लग गई है। तो इस पर एक तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम रहबरी में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, तो हमको मसला समझना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई चीज़ तकदीर को जो है सबकत ले जाती है तो वो नज़र बद है, यानी उसको बाईपास करती है, उसके आगे चले जाती है, यानी उसको चेंज कर सकती है। तो किसी की नज़र लग जाना और किसी की नज़र लगना ये बरहक है। और नज़र क्यों लगती है? दुश्मनी में, कि इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। और ये जो हसद करने वाला होता है, जिसको जलन होती है, इसका खुलासा ऐसा आता है कि ये तीर फेंक रहा होता है। ये तीर उस शख्स पर फेंक रहा हो जिससे उसको जलन हो रही है। मसलन फात भाई बैठे, इनके पास माल ज़्यादा है, या इनका घर मेरे से आलीशान है, या इनकी सवारी मेरे से आलीशान है, अब मुझे अंदर ही अंदर जलन हो रही है, हसद हो रही है। तो गैबी निज़ाम में क्या हो रहा है कि मैं इन पे तीर फेंक रहा हूँ। अब ये तीर इन पर कब असर करेंगे? एक तो अल्लाह चाहता है कि फ़ात भाई पे ऐसी आजमाइश आए, फ़ात भाई इसमें मुब्तला हो जाए, फ़ात भाई इस आजमाइश में कैद हो जाए, तब हो जाएंगे। दूसरी, जब फ़ात भाई अपने अस्कार नहीं पढ़ेंगे, सुबह व शाम के अस्कार अगर फ़ात भाई नहीं पढ़ेंगे, तो जो हासिद होता है, हसद करने वाला होता है, उसकी हसद जाकर लोगों को लगती है। और ये बरहक है कि ऐसी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि पहाड़ गिरा सकती है, ऊँट को हांडी में डाल सकती है, और मेरे उम्मत में जो बाद में मौतें होगी उसमें ज़्यादातर मौत नज़रों से होगी। इतनी बरहक चीज़ है। तो अब लोग पूछते हैं इससे बचने का कैसे? हालांकि क्योंकि हम अस्कार से दूर हैं, हमें तो अल्लाह माफ़ करे कुरान जो है तजवीद और तरतील से पढ़ते नहीं आता, ना अस्कार हम पढ़ते, ना हमारी नमाज़ें जल्दी होती है सही से। अगर हम इंशाअल्लाह नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले बन जाएंगे, और अगर अस्कार सीखते जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हर अस्कार हमें आता है, लेकिन दो ऐसे अस्कार है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, माँ आयशा इसको रिवायत करती है रज़ी अल्लाह अन्हा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे पहले, मगर जब अल्लाह ने ये दो चीज़ें अल्लाह के नबी को दे दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सब चीज़ें पढ़ना बंद किए, ये दो चीज़ों को कसरत से पढ़ते थे, सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास ये कसरत से पढ़ते थे, और इससे हर चीज़ सही होती थी। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ, तो जादू का तोड़ भी अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास में रखा था। तो अगर हमें बड़े अस्कार नहीं आते, हालांकि वो अस्कार भी सब सुन्नत के, वो भी पढ़ने वाले हैं, सुबह व शाम के अस्कार है, इससे इंसान के आगे एक शील्ड आ जाती है, जिससे वो हसद से बच जाता है। कोई इस पर हसद कर ले, नज़र बद से बच जाता है, हादसात से बच जाता है, बुरी मौत से बच जाता है। ये सब अस्कार हमें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती है। तो इसको सीखने का इरादा करें, अहले इल्म हजरात से पूछे, अहले सौलीन हजरात से पूछे, जो ऑथेंटिक है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो अस्कार सुबह के भी है, शाम के भी है। तो अगर हम इंशाअल्लाह सुबह के वक्त सूरह फलक सूरह नास पढ़ ले, तो शाम तक इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत होगी। बेहतर है कि इसको 3-3 मरतबा पढ़े। और इसी के साथ अगर हम मगरिब बाद पढ़ते हैं सूरह फलक और सूरह नास, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बचपन में हमें सिखाई जाती है, सूरह फलक और सूरह नास हर किसी को आती है। दूसरा मैं कोई अस्कार बता दूं, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, ऐसा होता है। लेकिन सूरह फलक सूरह नास इसको जो है पाबंदी से पढ़े, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारी हर चीज़ से हिफाजत होगी। दूसरी बात ये कि जिन जो बोलते हैं ना हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नहीं है, चैन सुकून नहीं है, तो ये इसलिए हो रहा है। सबसे पहले तो हम देखें अल्लाह ताला ने जो चीज़ करने का हुक्म दिया है हम कितनी कर रहे हैं। नमाज़ें पढ़ रहे हैं क्या? रोज़े जैसे रखने चाहिए वैसे रख रहे हैं क्या? माल है तो सदका कर रहे हैं क्या? और ज़्यादा है तो ज़कात दे रहे हैं क्या? ये सब चीज़ें हमें गौर करनी है। दूसरी तरफ गुनाहों पे नज़र रखना है कि हम ये गुनाह, अब तक 2 साल पहले भी मुझसे यही गुनाह हो रहा है, आज भी मैं इसी गुनाह में फंस रहा हूँ, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि 2 साल पहले ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है, ये इम्प्रूवमेंट है। तो आने वाले सालों में इंशाल्लाह छूट भी जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है एक तरफ कि हमारे गुनाह कम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, और जो अल्लाह ताला ने हमको अहकाम दिया है वो हम पूरे कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये हम इंशाल्लाह करेंगे, ज़िंदगी सुकून व आफियत में गुजरेगी। और दूसरी बात, जो हमसे हसद करता है ये अगर हम पर ज़ाहिर हो जाए, अगर मसलन मुझे पता चले ज़ियाब भाई बेटे मुझसे जलते, तो मैं इनसे अच्छा ताल्लुक़ रखूँ, ये हसद को सबसे ज़्यादा बुझाती है। ज़ियाब भाई अगर मुझसे दुश्मनी रख रहे, अंदर ही अंदर जल रहे मेरे माल पे, या मेरे ये जो है अल्लाह ताला ने सवारी दी है या जो भी दी है उस पर जल रहे, अगर मैं इनसे अच्छा ताल्लुक़ कायम करूँ
तो ये हसद क्या असबाबी दुनिया में सबसे पहले बुझाने में कारगर होगी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी अगर हम इन पे गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्कार पे गौर करें, हमारी ज़िंदगी भी इंशाल्लाह पुरसुकून हो जाएगी।